प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आज आपकी प्यारी शिखा मैम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 3 शहद के छत्ते के भाषा ज्ञान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6, विलोम शब्द लिखो। देखिए, पहला दिया है गांव। तो आपने जो आपका पिछला पाठ था उसमें भी आपने विलोम शब्द किए थे, यानी कि हमें जो शब्द दिया होता है उसका हमें जो उल्टा शब्द लिखना होता है वो विलोम शब्द होता है। जैसे गांव, गांव का विलोम शब्द क्या होगा? शहर, है ना? और जैसे रात, रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दिन। तो बच्चों, आगे के जो विलोम शब्द हैं वो आपको ऐसे ही स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, जो एक होता है उसे एक वचन और जो अनेक होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी कि अगर हमें कोई एक चीज़ दी है तो वो एक वचन है, अगर एक से ज़्यादा है, 2 है या 3 है या ज़्यादा है तो वो हमारा बहुवचन है। अब चित्र देखकर लिखो कि एक वचन है या बहुवचन। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, हमें इन चित्रों को देखकर बताना है कि ये जो चित्र है ये एक वचन है या बहुवचन है। देखिए, यहाँ पर झूले दिए हैं। अब झूले यहाँ पर कितने हैं? 2। तो ये हमारा क्या हुआ? बहुवचन, है ना? और आगे का देखिए, ये क्या है? नारियल। नारियल हमारे कितने हैं? 1 है ना? तो यहाँ पर ये नारियल हो जाएगा हमारा एक वचन। समझ में आया ना सबको? तो बच्चों, ऐसे ही आपका जो प्रश्न संख्या 7 है, चित्र को देखकर और अच्छे से समझकर उसमें एक वचन और बहुवचन लिखने हैं। अब देखिए, आपका गतिविधि कार्य है कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद के अतिरिक्त और क्या प्राप्त होता है, पता करके बताओ। साथ ही शहद के गुणों के विषय में कक्षा में चर्चा करो। तो अब आपको करना क्या है? आपका गृह कार्य ये है कि आपको प्रश्न संख्या 6 और 7 तो आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है, और जो आपका गतिविधि कार्य है जो इसमें दिया है कि शहद से और क्या क्या हो, मतलब विषय में उनके गुणों के बारे में, उनसे और क्या क्या हमें मिलता है, शहद से क्या क्या होता है, तो ये आपको एक वीडियो बना के अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। ठीक है?